तो गृह मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे थे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान भी आया है। किसानों के साथ सकारात्मक होगी बातचीत, इसका जिक्र किया। साथ ही किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत कल होनी है। किसानों से बातचीत से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ कुछ और मांगों को भी चिट्ठी में लिखा है। उन्होंने कहा है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार है। बैठक के लिए हमारे द्वारा भेजे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। और ऐसे में अब कल वार्ता और उससे पहले गृह मंत्रालय में चल रही बैठक अभी खत्म हुई है। किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रहने की उम्मीद कृषि मंत्री ने जताई है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, बैठक खत्म हुई, किस नतीजे पर यह बैठक पहुंच पाई है? देखिए, बैठक ये खत्म हो गई है गृह मंत्रालय में जो चल रही थी, और बैठक में तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है शाकिर। और उसके बाद आज एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर ने, जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार 6 बैठकों के बाद पहले वो हमेशा कहा करते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि कल होने वाली जो बैठक है वो सकारात्मक रहेगी। आज भी उन्होंने वैसे ही कहा है कि बैठक जो है उससे काफी सरकार को उम्मीदें हैं, और सरकार ने अपना रोड मैप बनाया है कि किस तरह से चीजों को किसानों के आगे रखना है और क्या अपनी स्ट्रेटजी को रखना है किस तरीके से। तो अब कुल मिलाकर अब सबको इंतजार जो है वो कल का है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो किसानों ने सरकार को पत्र लिखा है उसके बारे में भी किसानों ने जानकारी दी है, और उन्होंने बताया है कि हमने साफ साफ तौर पर सरकार से कहा है कि जो कल की बातचीत है उसमें जो एजेंडा होना है वो एजेंडा मुद्दों की वापसी से लेकर उसकी मोडेलिटी कैसे होगी ये तय करना है। साथ ही उसके अलावा जो एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाना है सरकार की ओर से, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस तरह से उन्होंने जो बात कही है, इसका मतलब साफ है कि दोनों स्तर की, जो अगर किसानों के रुख की बात की जाए तो वो पहले भी सख्त था और वो आज भी सख्त है। जी ललित, ऐसे में जब किसानों की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया, इस पर उन्होंने अपनी 4 मांगों का जिक्र करते हुए निमंत्रण को स्वीकार किया है। कल जिस तरह से 2 बजे से ये बैठक होनी है, कितना आश्वस्त माहौल या विश्वास का माहौल बनाने में सरकार कामयाब हो पाई है? क्योंकि अविश्वास एक ऐसा मुद्दा रहा जिसके चलते 6 दौर की बातचीत अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। देखिए, बिल्कुल ये तो बात आपने सही कही कि विश्वास का माहौल कितना बनेगा ये तो कल जब प्रधान पहुंचेंगे उसी से पहले पता चल पाएगा। लेकिन इतनी बात तो आप समझिए शाकिर कि जिस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को एक बार फिर से आलाप रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नतीजा क्या निकलने वाला है ये तो किसी की समझ से परे है। लेकिन इतनी बात साफ है कि दोनों अपने रुख पर ठोस तरीके से अडिग हैं, और जब तक दोनों लोग ठोस तरीके से अडिग हैं तब तक लगता नहीं कि इन बातचीत का नतीजा कोई निकलेगा, क्योंकि कानून सरकार वापस नहीं लेगी और किसान उसके बिना मानेंगे नहीं। तो फिर आखिर बीच का हल क्या होगा? क्या कल कोई ऐसा ऑफर सरकार की तरफ से आता है जिसे लेकर किसान खुश हो जाते हैं, या फिर किसान ऐसी कोई बात कहते हैं जो सरकार के एडजस्टमेंट में आती हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हल निकलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।